कहिए कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इधर सिनोई और मैं आपका यीशु के नाम में अभिनंदन करते हैं। एक बहुत खूबसूरत वचन पाया जाता है नेहेमिया की किताब के 8 अध्याय में। उसके 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। क्या आपको याद है? ये वचन सच में मेरे लिए बहुत सच्चा साबित हुआ है। जैसे कोई विटामिन की गोली हो, ये मेरी रूह को ताज़ा कर देता है। जब मैं प्रभु में आनंदित होता हूँ, तो मानो मेरे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। जब मैं कभी उदास होता हूँ, या बहुत बेचैन या चिंतित होता हूँ, या खुद को बीमार महसूस करता हूँ, या जब थक कर चूर हो जाता हूँ, या जब चारों ओर समस्याएं होती हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर का आनंद हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का ये आनंद मसीह पर हमारे भरोसे पर निर्भर होना चाहिए। हमारा आनंद हमारे हालात के अनुसार सीमित नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है आप अपनी चाय या कॉफ़ी पीते हुए कहेंगे, एंगस, आपके लिए ऐसा कहना आसान होगा। आप मेरे हालात के बारे में क्या जानते हैं? मैडम, हाँ, मैं आपके हालात के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी भी बहुत सफल या कहूँ तो आरामदायक या सुख भरी नहीं रही, जिसमें बहुत शांति या खुशी हो। मेरा जीवन भी बहुत बर्बाद था, पर जब से यीशु मेरा उद्धारकर्ता और मेरा प्रभु बना है, तब से मैंने ये जाना है कि मेरी खुशी या मेरा आनंद मेरे हालात पर निर्भर नहीं है। मेरा आनंद उस भरोसे पर आधारित है जो परमेश्वर के वचन से मुझे मिलता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इब्रानियों 13 का 5 वचन। और ये वचन मुझे आनंद देता है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। ये वचन आपको मिलेगा फिलिप्पियों 4 और 13 आयत में, हबक्कूक 3:17 और 18 वचन। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। परमेश्वर मेरा प्रभु है। दोस्त, चाहे उधर मेरे भंडार खाली रहे, मुझे मालूम है मैं एक किसान हूं, पर मेरा आनंद मेरी आर्थिक स्थिति पर कभी निर्भर नहीं करता। मेरा आनंद इस पर निर्भर नहीं करता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है और मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। ऐसा पौलुस कहता है फिलिप्पियों 1 अध्याय में, उसके 21 वचन में। मैं चाहता हूं आप अपने अंदर के आनंद को आज फिर खोजें। अगर आप तब ही आनंदित होते हैं जब आप अपनी फुटबॉल टीम को या अपनी क्रिकेट टीम को जीतते हुए देखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मुझे याद है जब हमारे देश की फुटबॉल टीम विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हार गई थी, तो मानो पूरे देश में मातम छा गया था। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि लोगों की खुशी की आस उनकी जीत में थी। बेशक उन्होंने भरपूर प्रयास किया, पर वो उनका दिन नहीं था, और अगर वो जीत जाते तो चारों तरफ खुशियां होती। अगर आपका आनंद आपके पति या आपकी पत्नी के व्यवहार पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होंगे। अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर वो खुश नहीं तो आप भी खुश नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका भरोसा और आपका आनंद केवल परमेश्वर में है। आज से आप ये कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए रोजाना उन वायदों को याद करें और उनका दावा करें जो इस वचन में लिखे हैं। याद रखें, मजबूत इंसान हमेशा बना रह सकता है। कठोर परिस्थितियां हमेशा नहीं बनी रहेंगी, पर कठोर व्यक्ति बना रहेगा। हम मजबूत बने परमेश्वर के वचन को पढ़कर। परमेश्वर का आनंद आपकी कुवत है, वो आपके लिए है, वो आपके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर आशीष दे। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.